हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक ट्यूटोरियल हिंदी एसटी। बच्चों, पिछली बार आपने 2 अंकों की घटा सीखी थी। इस बार हम आपको 3 अंकों की घटा सिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, घटा सीखने के लिए सबसे पहले आपको कम या ज़्यादा की समझ होनी चाहिए कि कौन सा अंक कितना है और कौन सा अंक कितना। जैसे कि हम यहाँ आपको बताएं कि आप एक संख्या ले लीजिए 5 और एक संख्या लेंगे हम 2। तो अब आप इसमें से बताइए कि कौन सी संख्या ज़्यादा है और कौन सी कम। हाँ, ठीक चुना आपने कि 5 ज़्यादा है और 2 कम है। तो इसी तरह जब हम इस संख्या की समझ ले लेंगे उसके बाद हम घटा करना सीखते हैं। तो घटा क्या होता है? घटा का मतलब होता है कम करना। तो चलिए एक सवाल के ज़रिए समझते हैं। अब यहाँ पर आपको एक लड़की दिखाई दे रही है, इसके पास बटुआ है और उसमें कुछ पैसे हैं और उसे एक बुक खरीदनी है जिसकी कीमत है 123 रुपये। अब हमने पता करना है कि इस बटुए में जितने पैसे थे कि वो पैसे बुक खरीदने के बाद कम हैं या ज़्यादा, किससे? 200 से कम है या 200 से ज़्यादा। तो चलिए सवाल देखते हैं हम। इस सवाल में हमें पता लगा कि उसके बटुए में आखिरकार पैसे हैं कितने। तो गीता के बटुए में कितने पैसे हैं? 368 रुपये। यहाँ पर 368 रुपये आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद उसने 123 रुपये की किताब खरीदी। ये किताब का मूल्य कितना? 123 रुपये। तो अब बताना है हमें कि उसके बटुए में अब कितना पैसा बचा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे गीता के बटुए में पैसे 368 रुपये। अब गीता ने किताब खरीदी यानी किताब की कीमत 123 रुपये। तो जब पैसे ज़्यादा हैं और कीमत कम है तो जो ज़्यादा पैसे होते हैं हम ऊपर लिखते हैं और जो हम खरीदते हैं कीमत होती है वो हम नीचे लिखते हैं, यानी कम कीमत। तो इसके बाद हम लिखेंगे तो गीता के पास पैसे बचे। तो यहाँ घटा का निशान लगा देंगे और इस संख्या में से हमको ये संख्या घटानी है यानी कि कम करनी है। तो उसके लिए हम बच्चों क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ऊपर 1 लिखा आया, ये क्या है? इकाई का अंक। ये जो आपको अंक दिखाई दे रहे हैं 8 और 3, ये कौन से हैं? इकाई के अंक। इसके बाद दूसरा अंक कौन सा होता है? दहाई का अंक। ये 6 और 2 कौन से हैं? दहाई के अंक। और इसके बाद ये तीसरा अंक 3 और 1 कौन से हैं? सैकड़े के अंक। तो बच्चों इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसमें 3 से मतलब 300, 6 से मतलब यहाँ पे दहाई का अंक यानी कि 60 और 8 इकाई यानी कि ये इसकी वैल्यू है 8। तो बच्चों अब हम इस सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ। इसके 2 तरीके हैं, हम 2 तरीके से इस सवाल को हल करेंगे आज। पहला तरीका हम देखने जा रहे हैं। पहले में हम लिखेंगे 8 इकाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ हमने 8 इकाई लिख ली। इसके बाद यहाँ हम लिखेंगे 6 दहाई, 1 2 3 4 5 6। यहाँ हमने 6 दहाई लिख ली। इसके बाद सैकड़े कितने हैं? 3। तो यहाँ पे 3 सैकड़े हम लिख लेंगे। अब हम इनमें से जितने आपके में सैकड़े, दहाई और इकाई लिखी हैं, इससे निचले जो हैं सैकड़े, दहाई और इकाई हम घटाएंगे। तो सबसे पहले हम पीछे से शुरू करते हैं। जिस तरह हमने आपको जमा के सवाल में बताया था कि जब भी हम जोड़ेंगे तो पीछे से जोड़ेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, इसी तरह घटा के लिए भी हम पीछे से शुरू करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ 8 इकाई हैं यहाँ पे, और इस 8 में से हमें कितना कम करना है? 3। तो बच्चों आपको क्या करना है? इन 8 में से 3 को काट देना है। तो चलिए पहले 3 काट देते हैं, 1 2 3। अब 3 काटने के बाद हमारे पास कितने बचे? 1 2 3 4 5। तो 5 बचे। तो यहाँ हम इस बॉक्स में क्या लिखेंगे? 5 इसके नीचे। अब है दहाई की बारी। अब 6 दहाइयों में से 2 दहाई हमें घटानी है, तो 2 काट देंगे यहाँ से, 1 और 2। अब आपकी बची 4। तो यहाँ हम लिखेंगे 4। तो अब है 3। अब 3 सैकड़े में से हमें कितना सैकड़े घटाने हैं? 1। तो यहाँ 1 हम घटा देंगे, कितने बचे? 2। तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। तो इस तरह हमारा उत्तर आया
245 रुपये। और ये 245 अब आपको बताने हैं 200 से कम है या ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं कि 245 200 से ज़्यादा होते हैं। तो अब हम सीखते हैं दूसरा तरीका। ये हमने सवाल थोड़ा साइड में कर लिया। अब इस सवाल को करने के लिए हम जिस तरह हमने पिछली बार आपको सिखाया था कि जोड़ हम हाथों पे कर सकते हैं, उसी तरह हम घटा भी हाथों पे कर सकते हैं। तो हम एक अपना हाथ ले लेंगे, तो इस हाथ की मदद से हम घटाना सीखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ इकाई का अंक क्या है, 8। तो हम अपने उंगलियों पे 8 गिनेंगे। 8 गिनने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारा हाथ जो है हर एक उंगली इसकी 3 भागों में बटी हुई है, 1 2 और 3। इसी तरह सारी उंगलियां हमारी 3-3 भागों में बटी हुई है। तो इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हम गिनेंगे। तो आइए गिनते हैं 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 8 तक हमने गिन लिया। अब 8 में से कम कितना करना है हमें, 3। तो हम 3 इसमें से काटेंगे। अब आपको काटना कहाँ से है ये ध्यान से जानिए। जहाँ तक हमने गिना है, जहाँ तक हम पहुँच गए, आपको वहाँ से काटना शुरू करना है। यहाँ तक हम 8 तक पहुँचे थे, तो 8 से ही आपको पीछे की तरफ चलना है। यहाँ से आपको पीछे की तरफ, यहाँ आगे बढ़ रहे थे हम इधर से पीछे जा रहे हैं, तो हम पीछे की तरफ जाएंगे और काटते चले जाएंगे। कितना काटना हमें, 3। तो यहाँ से 1 2 और यहाँ पे हम ऊपर से नहीं काटेंगे, पीछे से शुरू करेंगे, 3। अब हमने यहाँ तक काट दिया। अब आपकी उंगलियों पे अक्षर तो लिखे नहीं हुए, आपने जस्ट गिने हैं, तो इसलिए आपको पता चल गया कि आपको यहाँ तक काट लिया आपने। इससे ऊपर के बच गए, ये बच गया और ये बच गया। तो इसे आप गिन लेंगे। चाहे तो आप पीछे से गिन सकते हैं या ऊपर से भी गिन सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ से इसको नहीं गिनना, इसके ऊपर के गिनने हैं। तो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 बचे हमारे पास, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। अब हम आगे देखते हैं, अगला अंक है 6। अब हम यहाँ पे 6 तक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ तक 6 तक गिन लिया। अब यहाँ कितना लिखा है, 2। हमें कितना काटना है, 2। अब कई बच्चे यहाँ से काट लेंगे। बच्चों ऐसा नहीं काटना, हमें पीछे से काटना है। कहाँ से काटेंगे, पीछे से शुरू करेंगे, गिनेंगे आगे से और काटेंगे पीछे से। तो पीछे से हम काटना शुरू करते हैं, 1 2, क्योंकि नीचे 2 लिखा है तो 2 ही हम पीछे से काटेंगे। अब यहाँ तक हम भूल जाएंगे, आगे जितना बच गया ऊपर हम वापस गिन लेंगे, 1 2 3 4। तो 4 बच गए, तो यहाँ हम कितना लिखेंगे, 4। तो बच्चों हम आगे देखते हैं। अब कितना बचा यहाँ पे, 3 और 1। तो ऊपर 3 है, तो हम ऊपर वाली संख्या यहाँ पे अपनी उंगलियों पे गिनेंगे, 1 2 3। अब 3 में से कितना हमें घटाना है, 1। तो यहाँ पे 1 ही काटेंगे, तो 1 काट दिया, तो यहाँ बचा 1 और 2। तो यहाँ हम लिखेंगे 2। तो वही उत्तर आया हमारा जो हमने पहले तरीके से निकाला था, 245। तो कितने रुपए बचे उसके पास, 245। अब आप बता सकते हैं कि 245 200 से कम है या ज़्यादा। तो आप बता सकते हैं कि 245 200 से ज़्यादा है। बच्चों एक सवाल हम और करके देखते हैं। यहाँ नबीला की मदद करनी है हमें। वो बाज़ार से कुछ खरीद लाने को उसकी माँ ने कहा। उसने कहा कि मैंने तुम्हें 245 रुपये दिए हैं और 127 रुपये में उसने 1 किलो घी खरीदा और दुकानदार ने उसे 98 रुपये वापस लौटा दिए। अब दुकानदार ने जो उसको पैसे लौटाए हैं वो कम हैं या ज़्यादा हैं या बिल्कुल सही हैं। तो आइए हम निकालना सीखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे नबीला के पास कुल पैसे, यानी कुल रुपए कितने हैं, 245 रुपये, और नबीला के जो घी खरीदा था उसकी कीमत है 127 रुपये। इस तरह हम लिख लेंगे, एक अंक के नीचे एक अंक बॉक्स वाइज। और अब हम बताएंगे नबीला के पास पैसे बचे, यानी 245 रुपये में से उसने 127 दे दिए, तो अब यहाँ पर पैसे उसके पास बचने चाहिए। और वही हम दोबारा अपने हाथ का इस्तेमाल करेंगे। हाथ का इस्तेमाल करने के लिए अगर ये संख्या 15 से ज़्यादा हमें घटाना पड़ता है तो हम
2 हाथ लेते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि एक हाथ की उंगलियों को हम 15 तक गिन सकते हैं। 15 से ज़्यादा गिनने के लिए आगे हम इसको 16 ले लेंगे, यहाँ 17 ले लेंगे, यहाँ 18, इस तरह गिनते गिनते हम यहाँ 30 तक अपने हाथों पे गिन सकते हैं। जैसा मैंने आपको जमा के सवालों में भी बताया था, इस तरह हम 30 तक गिन सकते हैं। यहाँ पर हमें इस सवाल में सिर्फ एक हाथ की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसलिए हम एक ही हाथ ले लेंगे और आपको मैं इस एक हाथ पे करके बताऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह दिखाई दे। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ 5 है और नीचे 7 है। तो क्या हमारे पास कुछ 5 रुपये हों तो उसमें से किसी को हमें 7 देने हों तो क्या हम दे सकते हैं 5 में से 7? नहीं, क्योंकि 5 कम हैं और 7 ज़्यादा हैं। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास कम होते हैं तो हम किसी से उधार लेते हैं। उधार लेने के लिए हमारे आसपास कौन है? यहाँ पर ये अंक देखो, इस 5 के पास ये अंक है 4, तो इस 4 से उधार लेगा ये 5 और अपने की संख्या को बढ़ा लेगा। अब ये कैसे बढ़ाएगा? अब ये मान लीजिए इसमें से हम एक कम कर देते हैं, इसको काट के एक इसको दे देते हैं, यहाँ आ गया 3 और एक इसको हमने दे दिया। 4 में से एक कम कर दिया, एक यहाँ आ गया और कितना बचा यहाँ पे? 3। तो अब ये संख्या होगी हमारी 15। अब 15 में से हम 7 आराम से कम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब अपने हाथ पे 15 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ हमने अपने हाथ पे 15 गिन लिया। अब नीचे अंक हमारा 7, तो अब हम 7 कम करेंगे। कहाँ से करेंगे बच्चों? तुम आगे से करोगे या पीछे से करोगे? हाँ, आगे से हम नहीं करेंगे, हम पीछे से ही काटना शुरू करेंगे। तो पीछे से काटना शुरू करिए। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक हम कम करते आएंगे। अब आपके हाथ पे अक्षर नहीं लिखे हुए, तो आपको जस्ट याद रखना है कि मैं कहाँ तक पहुँच गया काटते काटते, और ऊपर के जितने भी भाग बचे हैं आप उसे गिन लें। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 तक आप पहुँच गए, तो यहाँ आप 8 लिख देंगे। या आप दूसरा तरीका भी जो मैंने आपको जोड़ के समय बताया था कि एक उंगली पे 3 भाग होते हैं, तो 3 का पहाड़ा गिनेंगे। 3 3 6 और 3 9 तक होता है, लेकिन एक कम है, तो हम 6 के बाद 7 और 8 यहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो उत्तर आएगा हमारा 8। तो हम इसे साफ करके यहाँ लिख लेते हैं 8। अब हम अगला अंक घटाएंगे। यहाँ आपने देखा यहाँ 3 है और यहाँ पे 2 है। अब 3 ज़्यादा है और 2 कम है। अब हम इसे 3 में से 2 कम कर सकते हैं और इसे कोई भी उधार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 3 में से हम जो 2 काटेंगे तो कितना आएगा? 1। तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब यहाँ बचा 2। अब 2 में से 1 कम कर सकते हैं? हाँ, कम कर सकते हैं। तो 2 में से जब हम 1 कम करेंगे या 1 काटेंगे तो कितना बचेगा? 1। तो हम बता सकते हैं अब नबीला के पास कितने रुपए बचे? 118 रुपये। तो अब उसने कितने पैसे वापस करे थे आपको पता है? यहाँ पे उसने करे थे 98 रुपये वापस। तो क्या बच्चों बताओ, दुकानदार ने नबीला को पूरे रुपए वापस दिए या नहीं? नहीं दिए। उसने कितने रुपए वापस नहीं दिए? अब बताइए। ये बताने के लिए हमें क्या करना होगा? चाहिए थे हमें 118 रुपये और दिए कितने? 98। ये आप खुद करके देखेंगे कि 118 में से जब हम 98 घटाएंगे तो कितने रुपए बचेंगे। इतने रुपए नबीला को दुकानदार से वापस और लेने चाहिए थे। बच्चों, आपके सामने यहाँ पर एक संख्या लिखी है, उसके नीचे कुछ डिब्बे बने हुए हैं। इनमें हमने वो संख्या लिखनी है जिसको घटाने के बाद यहाँ पे 198 बचेगा। तो इन खाली बॉक्सों में क्या संख्या आएगी, इसे सीखने के लिए हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए। आपने देखा कि यहाँ पे 5 में से जब हम 2 घटाते हैं तो उत्तर कितना आता है? 3। चलिए हम एक बार थोड़ा सा इसको पलट देते हैं। 5 में से हम अब इस 3 को घटा के देखेंगे। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आया? 2। अब बच्चों आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कि जब हमने 5 में से 2 घटाते हैं तो 3 आ जाता है। अब 5 में से अगर हम
3 को घटाएंगे तो जो संख्या बची 2 आई। यहाँ भी ऐसा ही किया हमने, 5 में से जब हमने 3 घटाया तो आ गया 2, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। तो आपने देखा जब हम 2 संख्याएं लेते हैं, जैसे एक ये संख्या है और मान लीजिए यहाँ दूसरी संख्या है, इसमें से जब हम ये घटाएंगे तो ये बचेगा। अब इसी तरह का हम इसको देख के करें तो 576 में से, इस 576 में से जब हम 198 घटा देंगे तो दूसरी बची हुई संख्या आ जाएगी यहाँ वाली। तो हम क्या करेंगे, अब इस 576 में से 198 घटाएंगे तो जो उत्तर आएगा उसको इस हम बॉक्स में लिख देंगे। तो चलिए करते हैं इसे। तो इसको करने के लिए हम पहले देखेंगे कि 6 में से 8 घटा सकते हैं, नहीं, क्योंकि 6 कम है और 8 ज़्यादा है। तो 6 क्या करेगा, अपने पड़ोसी से उधार लेगा। इसका पड़ोसी कौन सा है, 7। तो 7 में से इसको हम जब उधार देंगे तो ये कम होके कितना बच जाएगा, 6, और इसको ये 1 उसने उधार दे दिया तो ये कितना हो गया, 16। तो 16 में से जब हम 8 घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा, आप उंगलियों पे गिन के देख सकते हैं कि इसका उत्तर आएगा 8। तो अब यहाँ बचा 6। अब 6 में से हमें कितना घटाना है, 9। अब 6 कम है और 9 ज़्यादा है, तो 6 में से 9 ज़्यादा, 6 में से 9 नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे, इस 6 को इससे उधार लेने देंगे। तो जब 5 इसको उधार देगा तो यहाँ पर बचेगा 4 और ये हो जाएगा 16। अब 16 ज़्यादा है और 9 कम है, तो 16 में से जब हम 9 घटाएंगे तो उत्तर आएगा हमारा 7। आप ये उंगली पे करके देख सकते हैं। अब 4 में से जब हम 1 घटाएंगे तो उत्तर आएगा हमारा 3। तो हमारा उत्तर आया 378। तो इस 378 को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह आप बच्चों आपने ये सवाल करना है। अब अगला सवाल है कि यहाँ पर एक पूरी संख्या थी जिसमें हमने यहाँ पे एक बॉक्स लगा के छिपवा दी, और यहाँ पे इसमें से घटाने के ये संख्या जब हम घटा देंगे तो ये संख्या आएगी। इसमें भी यहाँ 2 बॉक्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा इन बॉक्स में, ताकि ये संख्या सही हो जाए, सवाल सही हो जाए। तो इन खाली बॉक्स को भरने के लिए एक तरीका है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि हमने 3 पे लाइन लगा दी। क्यों काट दिया, क्योंकि हमने इसे उधार दिलाना है। 2 कम है और 8 ज़्यादा है। तो जब हम इसे काट देंगे तो यहाँ पर 1 ले आएंगे और ये हो जाएगा 12, और यहाँ बच जाएगा 2। अब 12 में से हम 8 घटाएंगे, तो आप उंगलियों में गिन के करिए। तो 12 में से जब 8 हम कम कर देते हैं तो यहाँ आता है 4। अब आप देखेंगे कि 2 कम है और 6 ज़्यादा है, तो 2 में से 6 नहीं जा सकता, तो हम इससे हासिल दिलवाएंगे। अब आप कहेंगे यहाँ पे हासिल है नहीं, कुछ भी अंक नहीं है, तो हम क्या दिलवाएं। तो मान के हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। 12 में से 6 कम करेंगे तो उत्तर आया हमारा 6। अब यहाँ पर इस बॉक्स में क्या संख्या आएगी उसको देखने के लिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे। 4 और 2 6। यहाँ पे 6 लिख सकते हैं, पर 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसने एक उधार यहाँ पर 2 में दे रखा है। तो 6 और 1 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। ये आप पिछले वाले सवाल को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऊपर वाली जो संख्या होती है नीचे वाली इन 2 संख्याओं का जोड़ होती है, जो हमने पिछले सवाल किया था। आप ध्यान से एक बार उसे देख लें। तो बच्चों ये थे घटा के सवाल। अब आपको कुछ अभ्यास कार्य दिया जा रहा है। आप इस स्क्रीन की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस सवाल को हल करके देख सकते हैं। तो अगला सवाल है, आप इस सवाल को पढ़िए, देखिए। अगर आपको ये समझ नहीं आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक सवाल और लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ सवाल और हैं, इसमें जमा के भी हैं, घटा के भी हैं। आप ये सवाल स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। ये कुछ सवाल और हैं। ये सभी सवाल आपके बुक से लिए गए हैं। आप इन्हें करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ पे कुछ सवाल और हैं, और यहाँ पे एक सवाल दिया गया है। इसमें बताया गया है कि किसी पोस्टमैन को चिट्ठियाँ बांटनी हैं पर वो बीमार है, तो बच्चे उसकी मदद करते हैं। तो यहाँ पे जिस भी कमरे में उसको चिट्ठी देनी है, यहाँ पर जोड़ लगा के उसका पता करना है। उसके बाद कमरा नंबर आएगा, उस कमरे नंबर पे आपको यहाँ पे
निशान लगा देना है। जैसे यहाँ 455 है तो आपको 455 पे जाने के बाद यहाँ पे निशान लगा देना है। इस तरह यहाँ 455 है, यहाँ आप निशान लगा देंगे और यहाँ पे हम चिट्ठी दे आएंगे। इस तरह का आपको ये मज़ेदार एक्टिविटी करनी है। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली इस नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।